क्या आप जानते हो, सिर्फ सोने से पहले के 5 मिनट आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। यह टेक्निक नेविल गोडार्ड ने सिखाई थी। नेविल गोडार्ड मैनिफेस्टेशन टीचर थे। उनका मानना था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे द सीक्रेट बुक, जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिर उसकी बहुत सारी किताबें आई, ये तब पॉपुलर हुआ है। लेकिन नेविल गोडार्ड जो टीचर थे, उनकी जो टीचिंग है ये 1930 में शुरू हुई थी, जो कि 1930 से 1970 के बीच बहुत लोकप्रिय रही। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे फीलिंग इज़ द सीक्रेट, पावर ऑफ अवेयरनेस। ये बहुत पुरानी टीचिंग है और ये एक बेहतरीन टीचर थे नेविल गोडार्ड। नेविल गोडार्ड अपनी टीचिंग्स में फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे, जैसे कि उनकी किताब भी है फीलिंग इज़ द सीक्रेट। उन्होंने सबसे ज़्यादा फीलिंग और सोने से पहले की जो अवस्था होती है उस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, जिसे वो स्टेट एकिन टू स्लीप कहते थे, SATS मेथड। यानी कि सोने से पहले की वो अवस्था, जब आप अपनी सोच का बीज बोते हो सबकॉन्शियस माइंड में। वो कहते थे कि सबकॉन्शियस माइंड ही वो दरवाज़ा है, एक डायरेक्ट दरवाज़ा है अपनी बात को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का। SATS मेथड यानी कि रात को सोने से पहले की जो अवस्था होती है, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, यानी कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब अपने काम हम कर रहे होते हैं, जिसमें हम पूरे होशो हवास में होते हैं, जब लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम होते हैं बीटा स्टेट में। और जब हम सोने वाले होते हैं, जैसे हम अपने बेड पे चले गए, हम हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, हम लाइट फील कर रहे होते हैं, बट हम अवेक होते हैं, अभी सोए नहीं होते हैं, तब हम होते हैं अल्फ़ा स्टेट में। लेकिन धीरे धीरे जब शरीर भारी होने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं, अब बिल्कुल सोचने समझने की जब क्षमता ख़त्म होने रही होती है, तब हम इंटर कर रहे होते हैं थीटा स्टेट में। ये अल्फ़ा टू थीटा के बीच में जो जाने का जो समय है, वही होता है सबसे अच्छा समय अपनी जो भी बात है अब सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का। इसीलिए ये मेथड इस तरह काम करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि रात की ही नींद में ये काम करेगा। अगर आप दिन में भी सो रहे हो, तो नींद से पहले की जो 5 मिनट का टाइम है, या आप थोड़ी-सी नैप भी लेते हो, तो भी आप इस स्टेट में जाकर इसका यूज़ कर सकते हो। इसको नेविल गोडार्ड ने कुछ इस तरह बताया है। फर्स्ट स्टेप है, रात को या जब भी आप सोने जा रहे हो, बेड पर आराम से लेट जाओ। बॉडी को रिलैक्स करो, अपनी आँखों को बंद करो। ऐसा शॉर्ट सीन इमेजिन करो जैसे विश पूरी हो गई हो। अपनी जो डिज़ायर है उसका एंड रिज़ल्ट देखो। उस फीलिंग को महसूस करो। अपने अपने पाँचों सेंसेस लगा के उस सीन में जो भी हो रहा है उसे महसूस करो और उसी फीलिंग में सो जाओ। जब हमारा माइंड अल्फ़ा और थीटा स्टेट में होता है, तब वह कम रेजिस्ट करता है और ज़्यादा रिसीव करता है। चलो अब एक आसान एग्जाम्पल से समझाती हूँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे काम करता है। मानो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो किसान है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़मीन है। अब किसान जो बीज बोता है, ज़मीन उसे ही उगा देती है। ज़मीन ये नहीं पूछती कि ये बीज जहरीला है या फल का है या फूल का है या किस चीज़ का है। किसान जो भी बीज वहाँ बोता है और ज़मीन उसे उपजाती है, उगाती है। अगर बीज है डर का, कमी का, मैं नहीं कर सकती, मैं इसके काबिल नहीं हूँ या नहीं कर सकता, नेगेटिव थिंकिंग का, तो वही उगेगा। अगर वही बीज है विश्वास का, सफलता का, पॉजिटिव थिंकिंग का, मैं काबिल हूँ इस विश्वास का, तो वही उगेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता, सिर्फ ग्रो करता है। सबकॉन्शियस माइंड में जैसा बीज डालोगे वैसा ही आपको वह उपजा कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही गलत, सच झूठ कुछ नहीं जानता। और बीज उगाने का सबसे अच्छा टाइम है जब आप अल्फ़ा या थीटा स्टेट में होते हो, यानी कि सोने से पहले की अवस्था और जगने की जो बाद की जो 5-10 मिनट होते हैं, तब भी आप अल्फ़ा थीटा स्टेट में होते हो। जब आप जगते हो तब आप थीटा में होते हो। जब धीरे धीरे आप आंखें खोलते हो, रिलैक्स होने लगते हो, लेकिन आप जग चुके हो, अवेक होते हो, तब आप होते हो अल्फ़ा स्टेट में। तो ये स्टेट होते हैं
बीज बोने के जो बेहतरीन समय होते हैं, इस वक्त अगर आप बीज बोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आसानी से ग्रहण कर लेगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जैसे किसान ज़मीन में बीज बोता है तो उस बीज को सींचने के लिए पानी भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है, क्लाइमेट भी अच्छा चाहिए, खाद भी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी फसल ख़राब हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी धूप में भी ख़राब हो जाती है। उसे पानी भी चाहिए, क्लाइमेट उसके अनुसार चाहिए। तो ये है जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो मौसम, वो है आपका नर्वस सिस्टम। ये तय करता है ग्रोथ सेफ है या नहीं। अगर किसान रोज बीज बो रहा है, मैं योग्य हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन अगर क्लाइमेट ख़राब है, डर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में है, तो बीज ग्रो होने में मुश्किलें आएंगी। यानी कि जब आप बीज बोते हो, जैसे कि एफर्मेशन करते हो अच्छे अच्छे, आप कोई टेक्निक करते हो, लेकिन अगर आपका नर्वस सिस्टम फाइट मोड में या सर्वाइवल मोड में है तो ग्रोथ स्लो होती है और मुश्किल होती है। सिर्फ बीज बोना ही काफ़ी नहीं है, मिट्टी और मौसम भी सही होना चाहिए। और वहीं जब आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, बैलेंस होता है, बॉडी सेफ फील करती है, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ओपन होता है, न्यू बिलीफ आसानी से एक्सेप्ट करे जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम पर एक पूरी वीडियो बनाई है जिस पे आप जान सकते हैं नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, और इसमें हमारी मैनिफेस्टेशन में नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है, आप इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगी, तो वो आप ज़रूर चेक कर लेना। अब जैसे नर्वस सिस्टम आपका काम हो जाएगा, यानी कि आपकी वो ज़मीन जिसमें आप बीज बो रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड जैसा कि मैंने कहा था वो किसान है, और आप थीटा अल्फ़ा स्टेट में जाकर जब बीज बोते हो और अगर उसको उस ज़मीन में अगर खाद मिले, उसे सही समय पे पानी मिले, उसे सनलाइट मिले, अच्छा क्लाइमेट रहे, तो वो बीज आसानी से ग्रो करेंगे। वैसे ही जैसे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप नए बिलीफ डालना चाहते हो, लेकिन जो पुराने पैटर्न्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ने भी होल्ड किए हैं, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी भी होल्ड करती है। इसीलिए सबसे पहले आप खुद को हील करें, अपने नर्वस सिस्टम को चेक करें, उसे बैलेंस करें और अपनी सेल्फ टॉक बदलें। अपने सोच में आप अवेयरनेस लाएँ कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो ओल्ड बिलीफ है उसे मिटने में समय लगता है, क्योंकि इतने सालों से वो बने हैं। इसीलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएं, अवेयर रहें कि आप क्या सोचते हैं। और सोने से पहले उस थीटा और अल्फ़ा की जो स्टेट है उसका यूज़ करें। इसीलिए कहते हैं कि सोने से आधे घंटे पहले एटलीस्ट आप मोबाइल फ़ोन छोड़ दो और उठते ही सुबह फ़ोन मत यूज़ करो। ये बहुत ही गोल्डन और कीमती समय होता है अपनी रियलिटी को, अपनी लाइफ को बदलने का। यही समय है जब आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हो, इसलिए इस समय का बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करें। इस समय आप अच्छे बीज बोएं और दिन भर जो है वो उस पे आप खाद पानी आप सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसका ध्यान रखें। रात को जब सोने से आधे घंटे पहले आप फ़ोन छोड़ें और उस समय आप एक नई आदत बनाएं अच्छी किताब पढ़ने की। भले आप 3-4 पेजेस ही पढ़ें, लेकिन डेली कंसिस्टेंट रहें। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को आदतों का स्थान भी कहा गया है। अगर आप कोई हैबिट को, कोई आदत अपनाते हो, डेली डेली उसे करते हो, आप सोचो जब आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ के सोओगे, सोने से पहले हमारा जो थीटा स्टेट में हम जा रहे होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है एक्सेप्ट करने के लिए। तब आप जो भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, वो अच्छी बातें आपका सबकॉन्शियस ग्रहण करेगा। आप दिन भर जो भी हुआ या आपकी लाइफ में आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए जब आप यूनिवर्स को, ईश्वर को धन्यवाद करते हो, तो एक ग्रैटिट्यूड, एक हाई वाइब्रेशन फीलिंग है, वो भी सबकॉन्शियस में जाती है। ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड नए बिलीव्स के लिए रेडी होता है। इस समय आप एफर्मेशंस भी कर सकते हो।
मुझे भी जब कुछ मैनिफेस्ट करना होता था या करना भी होता है तो एक मैं छोटी डायरी रखती हूँ जिसमें आप कुछ एफर्मेशन लिख लो, 5-10 लिख लो और एक एक एफर्मेशन को 3-3 बार रिपीट करो। छोटे ही एफर्मेशन बनाओ, वो भी प्रेजेंट टेंस में बनाओ और इस वक्त आप उसको प्रैक्टिस करो और सो जाओ और विजुलाइज करते हुए सो कि आपकी वो इच्छा, वो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, उसे महसूस करो और उसी अवस्था में सो जाओ। और ऐसा आपको डेली करना है, चाहे एफर्मेशंस हो या विजुअलाइजेशन। फीलिंग मस्ट है, क्योंकि फीलिंग ही वो की है आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने की। इसीलिए एफर्मेशंस भी करो तो पूरी जी जान लगा, तो वो फीलिंग को क्रिएट कर लो कि जैसे वो चीज़ घट चुकी है, आप वो चीज़ को जी रहे हो। और विजुअलाइज करो तो भी ऐसे करो कि वो सच है, वो सच हो चुका है, आप उसे जी रहे हो। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच झूठ सही गलत नहीं जानता है। आप उसे जो दिखाओगे वही, उसी को वो रियलिटी बनाने में लग जाएगा। वैसे ही सरकमटेंस आपके लाइफ में आएंगे, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, वैसे ही चीज़ें होने लगेंगी जो आपकी डिज़ायर पूरी होने में आपकी हेल्प करेगी। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। और नेविड गोडार्ड हम यही समझाना चाहते हैं अपनी टीचिंग्स में कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। फीलिंग ही वो की है जो हमें हमारी डिज़ायर तक पहुंचाती है। और उनका जो मेथड है सोने से पहले विजुलाइज करना। और आज की वीडियो में मैंने आपको वही बताया कि आप सोने से पहले आपको क्यों विजुलाइज करना है और ये तभी क्यों काम करता है। आपको जो मैंने एग्जांपल दिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने लव वंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।